हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके एस बी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और इस टाइम एक न्यूज़ वायरल हो रही है जो कि वर्ल्ड के हर एक न्यूज़पेपर ने अपलोड की है, जैसे कि टेलीग्राफ है या इकोनॉमिक टाइम्स है। और इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो एस्ट्राजेनिका एक कंपनी है जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया है, जो कि इंडिया में वाइडली यूज़ किया गया था कोविड-19 के टाइम पे। तो इस कंपनी ने ये एक्नॉलेज किया है कि टीएसएस थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम इसका एक सीरियस साइड इफेक्ट है। और ये एस्ट्राजेनिका एक यूके फार्मा कंपनी है जिसने कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप किया है और इस वैक्सीन को इंडिया में वाइडली यूज़ किया गया अब तक। ये सब आपको पता ही होगा। और इस वैक्सीन को बनाया गया था इन कोलैबोरेशन विथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे टीएसएस की, ये एक सिंड्रोम है, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ठीक है। तो और ये एक सीरियस डिसऑर्डर है, लेकिन रियर ही है, लेकिन ये एक सीरियस डिसऑर्डर बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एस्ट्राजेनिका की, ये एक यूके बेस्ड फार्मा कंपनी है और इस कंपनी ने ये कोविशील्ड जो है वैक्सीन डेवलप किया था। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसने ये किया था, डेवलप किया था। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है इसके रिलेटेड कि इसका जो एक बहुत ही बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट है वो है टीएसएस सिंड्रोम, ठीक है। तो इस वैक्सीन को बनाया गया था किसके लिए? कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि सॉरस कोविड-19 था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसको क्यों बनाया गया था, टू कॉम्बैट द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कोविड-19 की, इसके मतलब अगेंस्ट बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए थे, जैसे कि मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनिका का ये है, कोविशील्ड है, और भी बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए थे पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे वैक्सीन बनाए थे इसके अगेंस्ट। तो इन्हीं वैक्सीन में एक है कोविशील्ड, जो इंडिया में भी वाइडली यूज़ किया गया था। तो अगर हम इस वैक्सीन की बात करेंगे, तो ये क्या करता है, ये इसमें डेवलप करता है एंटीबॉडीज़, और जो कि मेमोरी सेल्स भी डेवलप करता है टू फाइट ऑफ फ्यूचर सार्स कोविड-19 टू इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये एक एडिनो वायरस वैक्सीन है, एडिनो वायरस वैक्सीन है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम की, तो ये एक रेयर कंडीशन है, बट ये एक सीरियस कंडीशन भी है। TSS is a very rare side effect that has been reported in small number of individuals after receiving the Covishield vaccine। तो अभी इन्होंने क्या किया है, जो एस्ट्राजेनिका है, इन्होंने इकरार किया है, एक्नॉलेज किया है कोर्ट में कि इसका जो ये साइड इफेक्ट है टीएसएस, इसका एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इस टीएसएस में, TSS is characterized by the formation of unusual blood clots combined with a platelet count, a condition that can be serious if not treated properly, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट काउंट है, एक तो वो कम हो जाता है प्लेटलेट काउंट, और इसमें ब्लड क्लॉट्स भी जो है वो बन जाते हैं। तो टीएसएस इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसिस भी हम कहते हैं, अलॉन्ग विद द लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स। और इसको हम कहते हैं, जो लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स हैं, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है यहाँ पे। ये तो बताया जा रहा है कि ये रेयर कंडीशन है, लेकिन ये सीरियस कंडीशन भी है अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो पहला इसमें यह है, एक तो ब्लड क्लॉट्स इसमें बन जाते हैं, और जो प्लेटलेट्स है उनका काउंट भी बहुत कम हो जाता है इसमें। और अगर हम ब्लड क्लॉट्स की बात करेंगे, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसिस। और जो लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स है, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऑनगोइंग मॉनिटरिंग की बात करेंगे, हेल्थ अथॉरिटीज आर क्लोजली मॉनिटरिंग द इंसिडेंस ऑफ TTS syndrome, ठीक है, एंड रिसर्चिंग द पोटेंशियल लीक टू द कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है। तो अभी इस पे रिसर्च चल रही है, तो फिलहाल इतना सारा पाया गया है इसमें। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे और डायग्नोसिस की ऑफ TTS, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, सिम्टम्स ऑफ TTS में इंक्लूड सीवियर हेडेक, एब्डोमिनल पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेग पेन और अनयूजुअल ब्रीजिंग और ब्लीडिंग, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायग्नोज की बात करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ TTS इन्वॉल्व्स ब्लड टेस्ट्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड लो प्लेटलेट लेवल्स, एज वेल एज इमेजिंग स्कैनर्स टू लोकेट द क्लॉट्स, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस भी इसमें हो रही है। और सिम्टम्स भी क्या है, सिम्टम्स में इसमें हेडेक है, एब्डोमिनल पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या लेग पेन, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है इसका? इमीडिएट ट्रीटमेंट इसका प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन एंड स्पेशलाइज्ड treatment are crucial for individuals who develop TTS after receiving the कोविशील्ड वैक्सीन। तो मुमकिन है कि जिसने भी ये कोविशील्ड का वैक्सीन लिया होगा, उसमें ऐसे सिम्टम्स
आ सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, ये रेयर बताया गया है, लेकिन बट ये सीवियर भी है अगर इसको ट्रीट टाइम पे नहीं किया गया, ठीक है। तो देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। रिस्क फैक्टर्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ टीटीएस, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं सच एज एज, जेंडर एंड अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीटीएस आफ्टर द कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड भी करता है, जैसे एज है, जेंडर है, ठीक है, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है कुछ भी। और इंसिडेंस रेट्स क्या है, द इंसिडेंस ऑफ टीटीएस इज एक्सट्रीमली लो with an estimated rate of around 1 in 1 lakh डोजेस ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन। तो ये क्या, ये एक रेयर है लेकिन है ये है खतरनाक भी, ठीक है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे, ठीक है। इंसिडेंट रेट्स ये 1 in 1 lakh डोजेस, ठीक है। तो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग क्या है, हेल्थ अथॉरिटीज कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर द इंसिडेंस ऑफ टीटीएस एंड प्रोवाइड अपडेटेड गाइडेंस टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड द पब्लिक। तो गाइडलाइंस दी जा रही है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो ये कोविशील्ड वैक्सीन वगैरह इस पर रिसर्च हो रहा है, और पब्लिक को भी इस पर गाइडलाइंस दी जा रही है कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रेयर है बट क्या है, सीरियस कंडीशन है। तो ये थी आज की न्यूज़। एस्ट्राजेनिका जो यूके बेस्ड फार्मा कंपनी है, तो जो इसने कौन सा वैक्सीन डेवलप किया है, कोविशील्ड, इन कोलैबोरेशन विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, करंट अफेयर्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।